Good morning, students. I hope all are you fit and fine. Today we read chapter 5 of history, the Sultan of Delhi. First of all, we know about the dynasty. Student dynasty a series of rulers who are from the same family. यानी कि जो डायनेस्टी है वो एक ऐसी सीरीज है रूलर्स की जो कि एक ही फैमिली से बिलोंग करते हैं. फर्स्ट डायनेस्टी इज the Sayyid dynasty. Time period was Anno Domini 1414 to 1451. तैमूर समरकंद से 1399 में वापस आया और आकर उन्होंने खिजर खां को गवर्नर के रूप में चुना मुल्तान, लाहौर और दीपालपुर का. इस प्रकार से खिजर खां ने सैयद डायनेस्टी के फाउंडर माने जाते हैं. उन्होंने यहाँ पे 7 ईयर्स तक रूल किया और इस डायनेस्टी के जितने भी रूलर्स थे वो वीक थे, इनकम्प्लीट थे. जो अदर सैयद सुल्तान्स थे, मुबारक शाह सैयद, मोहम्मद शाह सैयद, अलाउद्दीन शाह सैयद. फर्स्ट इज खिजर खां सैयद. टाइम पीरियड वॉज एनो डोमिनी 1414 टू 1421. खिजर खां को मुल्तान का गवर्नर चुना गया फिरोज शाह तुगलक के अंडर में जब सुल्तान की डेथ हो गई थी और सुल्तान के बेटे ने उनको सपोर्ट किया था. जब तैमूर ने अटैक किया तो उन्होंने तैमूर को ज्वाइन कर लिया. खिजर खां conquered Delhi in Anno Domini 1414 and started the सैयद डायनेस्टी. इस प्रकार से खिजर खां ने दिल्ली पर कंट्रोल किया और सैयद डायनेस्टी की शुरुआत की. ही वॉज द एबलिस्ड सैयद रूलर ऑफ दिस डायनेस्टी. वो इस डायनेस्टी का एबलिस्ड यानी कि हैविंग सम पावर, उसके पास पावर थी, इसलिए वो एबलिस्ड सैयद रूलर माना जाता था. ही ट्राइड टू सप्रेस द रिवॉल्ट एंड टू रिस्टोर लॉ एंड ऑर्डर बट ही गॉट ए लिटिल सक्सेस. वो क्या चाहता था? सप्रेस मीन्स स्टॉप विद पावर. कोई एक्टिविटी चल रही हो उसको अपनी पावर के साथ स्टॉप कर देना और रिस्टोर यानी कि लॉ और ऑर्डर को चेंज कर देना और दोबारा से चालू करना. सेकंड इज मुबारक शाह सैयद. टाइम पीरियड वॉज एनो डोमिनी 1421 टू 1434. खिजर खां सैयद डाइड इन एनो डोमिनी 1421. 1421 में खिजर खां सैयद की डेथ हो गई थी. हिज सन मुबारक शाह सैयद सक्सीडेड हिम टू अचीव द सक्सेस. सक्सीडेड मीन्स तो उसके बाद उसके बेटे मुबारक शाह सैयद ने संभाला राज. मुबारक शाह सैयद वाज ए मैन ऑफ विजन एंड कुड हैव रिवाइव्ड द ओल्ड ग्लोरी ऑफ द सुल्तानेट. ये एक इस प्रकार का मैन था जिसके पास एबिलिटी थी देखने की और उसको दोबारा से बनाने की उसके अंदर विजन थी, पावर थी. ओल्ड ग्लोरी जो थी, ग्लोरी मीन्स फेम, ऑनर, जो फेमस थी सुल्तानेट की, उसको उसने वापस लाने की कोशिश की. बट हिज रीजन वाज मार्क्ड बाय हिज अनरेस्ट एंड रिबेलियस नोबल्स. लेकिन उसके एरियाज़ में क्या थी? अशांति थी और शासन की अवज्ञा करने वाले लोग वहाँ पे रहते थे. ऑल हिज एनर्जी वॉज स्पेंट इन सप्रेसिंग दीज रिबेलियस एक्टिविटीज़. और उसकी जो एनर्जी थी वो इसी में लग गई, यानी कि स्टॉप करने में. जो ये रिबेलियस एक्टिविटीज़ जो हो रही थी, जो शासन की अवज्ञा करते थे, मानते नहीं थे, उनको सही करने में उनका टाइम जो है वो लग गया था. एट लास्ट ही वॉज असैसिनेटेड इन ए प्लॉट. लास्ट में उसका मर्डर हो गया. ही एस्टाब्लिश्ड ए सिटी. उन्होंने एक सिटी की क्रिएट की, स्थापना की एक सिटी की जिसका नाम था मुबारकाबाद ऑन द बैंक ऑफ रिवर यमुना. यमुना रिवर के बैंक के ऊपर एक सिटी उन्होंने बसाया जिसका नाम था मुबारकाबाद. थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव ए नाइस डे. फोर्थ रूलर इज
मोहम्मद शाह सैयद, एनो डोमिनी 1434 टू 1443। ये जो मोहम्मद शाह सैयद जो हैं वो नेफ्यू था यानी भतीजा था मुबारक शाह सैयद का। नाउ द नोबल्स हैड बिकेम वेरी पावरफुल एंड ऑल द अफेयर्स ऑफ द स्टेट रिमेंड अनसेटल्ड ड्यूरिंग हिज रीजन। और उसके टाइम पे यहाँ पे जो नोबल्स थे वो बहुत ज़्यादा पावरफुल बन गए थे और जो स्टेट थी वो रीमेंड अनसेटल्ड और अनसेटल्ड थी उसके टाइम में। लास्ट स्टेज अलाउद्दीन आलम शाह सैयद, लास्ट स्टेज का जो रूलर था वो अलाउद्दीन था। आलम शाह was the last ruler of this dynasty. He was pleasure loving, वो आनंदमयी था। इनकम्पिटेंट यानी कि लैकिंग इन स्किल, उसके अंदर स्किल की कमी थी। एंड वीक किंग और कमज़ोर राजा था। ही रिजाइडेड एट बदाऊन इन यूपी, यूपी में वो रहने लगे। हिज वज़ीर हामिद खान इनवाइटेड बहलोल लोदी द गवर्नर ऑफ लाहौर एंड सरहिंद टू टेक चार्ज ऑफ द आर्मी। उसका जो वज़ीर था हामिद खान ने बहलोल लोदी को इनवाइट किया आर्मी के साथ। इट इज़ सेड दैट, ये कहा जाता है कि दैट आलम शाह शिफ्टेड हिज कैपिटल फ्रॉम दिल्ली टू बदाऊं ऑन अकाउंट ऑफ द फियर ऑफ बहलोल लोदी। और बहलोल लोदी के भय की वजह से उन्होंने दिल्ली से अपनी कैपिटल को बदाऊं में शिफ्ट किया था। इन एनो डोमिनी 1451 ही लॉस्ट दिल्ली टू बहलोल लोदी, और वह 1451 में दिल्ली को हार गया था। 10 सैयद डायनेस्टी केम टू एन एंड। इस प्रकार से सैयद डायनेस्टी का अंत हुआ। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव ए नाइस डे।